पंजाब में गुज़श्ता 10 बरस से तुर्क कंपनी सफाई और कचरा उठाने का काम कर रही थी। ये माहिदा शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया था और हमने ये भी देखा कि दीगर शहरों से आने वाले लाहौर की सफाई की मिसालें देते थे। बिल्कुल, हमने खुद ये चीज़ें देखी हैं उमर, दूसरे शहरों में जाके कि दूसरे शहरों में किस तरह की सूरत हाल थी सफाई सुथराई की और लाहौर में क्या थी। ये मुआहिदा बहरहाल 31 दिसंबर को ख़त्म होना था, लेकिन इससे पहले ही जो टर्किश कंपनियाँ थीं और मौजूदा हुकूमत, इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आ गए और सफाई का काम जो था वो वहीं पर रुक गया। अब हम बार बार वक्तन फ़वक्तन अपने शो में इस मसले को उठाते रहते हैं। जब भी पंजाब हुकूमत से बात हुई तो उनके नुमाइंदों ने कहा कि 2 दिन बाद सफाई का अमल शुरू हो जाएगा और तमाम कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो कुछ और ही हैं। बिल्कुल, और अब ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कचरा बढ़ चुका है, जो कराची की सूरत हाल है कि उठाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अब खुद गवाह हूँ, विटनेस हूँ इस चीज़ का कि मैंने देखा इस कॉलेज ये वहाँ पर कॉलेज रोड से गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता जो है तकरीबन वो बंद हो चुका है। तो तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सफाई की जो सूरत हाल है उस पर मैम यही कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद कचरा उठा लिया जाएगा, बस 2 दिन और दरकार है, ये मामला हल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बात हुई थी मुसर्रत साहिबा से, तो आपने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगा काम इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है और कचरे के ढेर चारों तरफ नजर आ रहे हैं लाहौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं DNN की शुक्रगुजार हूँ कि आपने गवर्नमेंट का मौका जो है वो लेने के लिए मुझे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जो कहा था कि काम शुरू हो जाएगा, तो काम तो कभी रुका ही नहीं था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काम में सुस्ती आई, जिसकी वजह से ये जो आपको कचरा वगैरह कुछ मकामात पे नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टर्किश कंपनीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म होना था। उन्होंने अपनी सर्विसेज 20 दिन पहले ही डिसकंटिन्यू कर दी। अब कचरा आपको जबकि 1.25 करोड़ और अगर हम सराउंडिंग्स को भी मिलाएं तो 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है आपका। मुसर्रत साहिबा, यहाँ पे मैं आपको कट करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी ये सारी जो काम था इसलिए रोका क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से उनकी सारी मशीनरी ले ली गई, उनके गोदाम्स जो थे वहाँ पर छापा मारा गया और उनकी जो सारी गाड़ियाँ थी वो अपने कब्जे में ले ली गई, जिसकी वजह से काम रुक गया था। मैं आपको अर्ज करती हूँ, ऐसा नहीं है। इनका उसूली तौर पर जिस भी कंपनी के साथ, वो कोई फॉरेन कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, काम खत्म होता है जिस दिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट डेट खत्म होती है। इन्होंने अपनी सर्विसेज जब खत्म की थी तो बाद में हमने इनकी गाड़ियां बिल्कुल ली थी, LWMC ने अपनी तहवील में लेके। उसकी वजह यह है कि कचरा तो हमने उठाना था। इसमें जो प्रॉब्लम शुरू कहाँ पे हुई, जब इन्होंने डिसकंटिन्यू किया तो 2 दिन ये मसला बना, तीसरे दिन ही सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, इनकी गाड़ियां अपने तहवील में लेके, और फिर हमने कचरा खुद उठाना शुरू कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने। फिर ये कोर्ट में गए, इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर पे कोर्ट ने गाड़ियां इनको वापस कर दी। उसमें फिर जो हमारे पास चूंकि मसला व्हीकल्स का है और कोई इशू नहीं है कि नंबर ऑफ व्हीकल जितना कचरा उठाने के लिए चाहिए, क्योंकि जो घरों से कलेक्शन है वो तो पहले ही LWMC के जो हमारा अमला है वो करता है, वो तो हो रही है। अब जो इसको मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। घरों से उठा के वो जो है हमारा एक डंपिंग एरिया होता है, जैसे जहाँ पे कूड़ेदान बड़े बड़े पड़े होते हैं, वहां पे उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वहां से डंपिंग साइट पे भेजा जाता है। वहां के लिए आपको बड़ी गाड़ियां चाहिए। नंबर ऑफ व्हीकल कम होने की वजह से इस काम में सुस्ती है, उसके लिए भी फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने बिड कर दी है गाड़ियां, इंशाल्लाह ताला विद इन दिस वीक हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल। अच्छा मुसर्रत साहिबा, अब ये कहिएगा कि जब 31 दिसंबर को मुआहिदा खत्म होना था तो क्या हुकूमत को पहले तैयारी करके नहीं रहना चाहिए था कि जब 31 को मुआहिदा खत्म होगा तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है और हमें पहले से तैयार रहना चाहिए था? उसमें जी ये कोई 1 आध दिन का प्रोसेस नहीं है। ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें कोई 40 से 45 डिफरेंट कंपनीज जो हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लाहौर के जो हमारे 9 डिफरेंट टाउन्स हैं उनका कचरा उठाने के लिए वो भी इन प्रोसेस है। प्लस साथ हम अपनी गाड़ियां भी बढ़ा रहे हैं ताकि इन द मीन वाइल जब तक वो कंपनीज फाइनलाइज होंगी वो कोई अब ज्यादा देर। अच्छा मैम, एक इल्ज़ाम ये है कि इसमें जो ताख़ीर है वो इस वजह से ताख़ीर आ रही है कि कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं, सूबाई हुकूमत के जो वज़रा हैं, उनकी जानिब से अपने मनपसंद अफराद को ठेका देने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि याद रखें कि ये एक आध कंपनी नहीं होती। और अगर इस बात को मैं एक
फर्ज करें थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें, मैं मान भी लूँ, तो देर आर कोई 45 डिफरेंट कंपनीज और एक टाउन के लिए 5 से 6 कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर कोई एक आध अब मुझे ये बताएं कि वुज़रा के पास 45 कंपनी तो नहीं हो सकती कि उनकी वजह से सारे का सारा प्रोसेस से रुक जाए, होगी तो कोई अगर फर्ज कर लो तो मुसर्रत साहब ये बता दीजिएगा कि इसमें ताखीर क्यों हो रही है? अगर नई कंपनी को ठेका देना ही है तो इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है? देखें, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, इसके ऊपर लास्ट 1 साल से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। हम ये चाह रहे हैं, अब इसका मसला क्या है कि टर्किश कंपनी को हमने कंटिन्यू करना चाहे तो अभी ये मसला हल हो जाता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है गवर्नमेंट को, और अगर हम अपनी लोकल कंपनीज को इंगेज करते हैं तो वो हमें हमारा ये सारा काम बड़े कम पैसों में हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने लाहौरी जो हमारी आवाम है, हम उनसे माजरत ख्वाह हैं कि जो उनको ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कोई बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, फाइनलाइजेशन के करीब है हम, और इसी वजह से सीएम साहब ने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपनी गाड़ियां भी लिए, और वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने बिड कर दी है जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे पास। मुसर्रत साहब आप कह रही है 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अगर हम फॉलो अप करें इस टॉपिक का 1 हफ्ते के बाद आपके साथ, तो आप राजी होंगी बात करने के लिए कि 1 हफ्ते के बाद काम शुरू हो जाएगा? आप मुझे चाहे डेली बेसिस पे आप मुझे ले सकती, मैं क्यों नहीं राजी होंगी। आप मुझे हर दिन लें, 1 वीक के बाद लेना है प्रोग्राम में लें, लेकिन जो मेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कचरा अभी भी उठाया जा रहा है, स्पीड स्लो है, नंबर ऑफ व्हीकल कम होने की वजह से। एक और आखिरी बात कि अगर हम ये कचरा 2 दिन ना उठाएं तो आप शहर में जिंदा नहीं रह सकते, इतना ताफुन फैल जाए। कचरा उठाया जा रहा है, फिर भी आपने खुद माना ना इस बात को कि सुस्ती हुई है कचरा उठाने में, जिसकी वजह से कचरे के ढेर हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश भी यही है और उम्मीद यही है कि इंतजामिया जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाले, क्योंकि हमारा शहर लाहौर हम सबको ही बड़ा प्यारा है और इसको अगर कुछ होता है तो हम सबको तकलीफ होती है। तो हमारी उम्मीदें आपसे ही वाबस्ता हैं कि आप ज़रूर इसके लिए कोई ना कोई काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ थी, और उमैर 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम जो है। अब उम्मीद यही करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो मामला हैं वो अब हल हो जाएं। आखिर वो कह रहे हैं कि एक कंपनी नहीं है, एक फर्द नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होगा और अफराद मिलकर इसको करेंगे, जो ठेका आगे दिया जाएगा।